Two best ways to get Canada permanent residency in 2025। वो कौन से दो इंतहाई आसान तरीके हैं जिनसे आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी ईजिली हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन दो इंतहाई आसान तरीकों के बारे में बात करूंगी। हाय व्यूअर्स, माय नेम इज़ लुबना एंड आई एम ओवरसीज स्टडी एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली प्रेस द बेल आइकॉन बटन ताकि हमारी आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप स्टडी वीज़ा और इमिग्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से प्रोवाइड की जाती हैं आप लोगों तक, ताकि आप लोगों को जो भी इमिग्रेशन की अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चल सके कि इमिग्रेशन में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, स्टडी वीज़ा में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, आप किस तरह से इन फ्यूचर इमिग्रेशन को अवेल कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने बात की कि वो दो इंतहाई आसान तरीके हैं। अगर आप लोग इमिग्रेशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये मस्ट बी वीडियो आपके लिए हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहली बात तो ये कि एक जो प्रोसेस है इमिग्रेशन को हासिल करने के लिए, जो लोग इस वक्त इनसाइड कनाडा मौजूद हैं वो उनके लिए है, और अगर वो आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं तो भी वो इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है उसके अंदर वो भी बहुत आसान है। वो इनसाइड द कनाडा है या आउटसाइड द कनाडा है वो उसको भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन वो दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका माइट भी वो आपके लिए हो, तो इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। जिन दो तरीक़ों की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंतहाई आसान तरीके हैं, आसान मेथड हैं कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए। इसमें यह है कि एक तो जो स्किल आपके पास मौजूद है उसकी बेस के ऊपर आप वो इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं आसानी से, और एक स्किल वो है कि जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है। वो स्किल कोई सर्टन ऑक्यूपेशंस में नहीं है, वो ऑक्यूपेशन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नर्स हो। वो किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर आप स्किल हासिल कर सकते हैं और उस इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो प्रोग्राम कौन सा है? वो प्रोग्राम ओंटारियो का है, और इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ मास्टर्स की डिग्री की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इनसाइड द कनाडा है तो भी आप एडमिशन लें, 1 ईयर का मास्टर्स करें, उसके साथ आपको किसी भी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। सबसे मज़े की बात यह है, ना ही किसी वर्क परमिट की ज़रूरत है, LIME की ज़रूरत है। आप सिर्फ 1 साल का कोर्स करेंगे मास्टर्स का। कुछ ऐसे मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जो 2 साल के भी होते हैं। कनाडा ने पहले अनाउंस किया था कि 1 ईयर के मास्टर्स की डिग्री के साथ आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट दिया जाएगा, तो ये तो आपके लिए एक बेनिफिट है ही है। लेकिन अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं और आप इस प्रोग्राम के ज़रिए इमिग्रेशन चाहते हैं तो इसमें एक सर्टन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जो कि ओंटारियो में स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आपने मास्टर्स करना है। वो जो लिस्ट है वो मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, और साथ में आपको ये शो होगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जहाँ पर आपने एडमिशन लेना है। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है, आपने सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेना है जो कि स्पेसिफिक ओंटारियो में मौजूद हैं। आउटसाइड ऑफ ओंटारियो के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। जो ओंटारियो से मास्टर्स की डिग्री करेंगे ये सिर्फ वही लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और विदिन 1 ईयर आप इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख लें। अगर आपको एडमिशन रिक्वायर्ड है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, और आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी में कोर्स अवेलेबल है, वहाँ पर हम आपका एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। मज़े की बात ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रोग्राम के लिए आपको किसी भी किस्म के LIME की ज़रूरत नहीं है।
किसी भी किस्म की जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी हेल्प की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। LIMA के ऊपर पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने LIMA हासिल किए, LIMA के ऊपर लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए बिकॉज़ वो LIMA के लिए एलिजिबल नहीं थे, और अगर एलिजिबल थे तो उन्होंने रॉन्ग वे से वीज़ाज़ अप्लाई किए, तो उनके वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हुए, उनकी इमिग्रेशन का प्रोसेस भी रुक गया और वो इमिग्रेशन को भी नहीं अवेल कर सके। वेल, हम बात कर रहे हैं 2 मेथड्स की जो ईजीएस्ट हैं। उनमें से एक मेथड जो ओंटारियो का मास्टर्स का प्रोग्राम है वो मैंने आपको बताया। अब प्रूफ ऑफ फंड्स को आप कैसे शो करेंगे? आपने जैसे ही मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की है, अब रह जाते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स। वेल, अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि आप अपने अकाउंट में उनको शो कर सकें, तो यस, आप किसी भी Tier 1, 2 और 3 और 4 कैटेगरी के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। जॉब से जो भी आपकी ईयरली जो सैलरी बनेगी आप उसको शो कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है या आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस है जिसकी हम बात करते हैं, आपने उनके प्रूफ ऑफ फंड्स शो करने हैं, तो डेफिनेटली आप इनमें से Tier 1, 2, 3, 4 की कैटेगरी के अंदर किसी भी आप जॉब कर लें, आप उसके थ्रू आप प्रूफ ऑफ फंड्स शो कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर तो आपको इस जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप मस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस लें। नहीं, अगर आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं है तो यस, फिर उनको शो करने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत है, आप जॉब कर लें। लेकिन जॉब आपने कहाँ करनी है? आउटसाइड ऑफ ओंटारियो नहीं करनी है, आपने इनसाइड ऑफ ओंटारियो ही करनी है, क्योंकि ये ओंटारियो का प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि 1 ईयर के मास्टर्स के साथ आपको क्योंकि जॉब की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप अपनी प्रोफाइल जो है वो इमिग्रेशन में सबमिट कर सकते हैं ओंटारियो के इस प्रोग्राम के अंदर। यस, इसके साथ एक और चीज़ की ज़रूरत है और वो है लैंग्वेज, आइल्स। आपने आइल्स मस्ट करना है। विदाउट आइल्स आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। आपकी प्रोफाइल के लिए आइल्स कितना रिक्वायर्ड है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, इसके अलावा नंबर डिस्प्ले भी हो रहे हैं, आप कांटेक्ट कर लें। मज़ीद ये कि और कौन सा तरीका है जिससे आप ईज़िली क्विकली इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं? वेल, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। जो कि ओवरसीज़ के, इंडिया के, पाकिस्तान के जो क्लाइंट्स हैं वो बिलिंगुअल हैं, बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं इन कंट्रीज़ के अंदर, और आप लैंग्वेज के ज़रिए ईज़िली इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं अगर आपको फ़्रेंच आती है। वेल, आप सोचोगे फ़्रेंच बहुत मुश्किल है, हम नहीं सीख सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल है इसको सीखना। आप उठते बैठते सोते जागते ये सोचेंगे जी 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 नहीं, ये जो बता रही है ना, ये फ़्रेंच नहीं हम कर सकते। फ़्रेंच आप बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। अगर आप डेली 1 घंटा भी बैठ के सिर्फ लैंग्वेज पे कंसंट्रेट कर लें तो आप B1, B2 लेवल तक तो पहुंच सकते हैं। हर प्रोफाइल के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप B2 लेवल ही करें, बहुत हाईएस्ट लेवल करें, ठीक है। आप जितनी सीख सकते हैं आप सीखें। अगर आपकी प्रोफाइल में आपको सिर्फ 2 आप पॉइंट से रह रहे हैं या 3 पॉइंट से आप लैक कर रहे हैं, तो अगर आपने एक एडिशनल लैंग्वेज की है तो यस, फ्रेंच आती है आपको स्पेशली, तो आप इमिग्रेशन को ईज़िली क्विकली हासिल कर सकते हैं। और ये उन्होंने अपनी जो प्रोग्राम्स उनको बहुत फ्लेक्सिबल किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम है कनाडा वाले, ये बहुत टफ़ से टफ़ बना रहे हैं। नहीं, ये टफ़ नहीं, आप लोगों के लिए ईजी से ईजी करते जा रहे हैं कि यस, ये अब जो लोग कहते हैं कि जी हम फ्रेंच नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी एक बहुत आसान तरीका है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप हमसे पूछ लें आपकी कंट्री के अंदर कौन से इंस्टीट्यूशन है, कहाँ से आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो हमारे चैनल के ऊपर फ्रेंच की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, फ्रेंच से रिलेटेड बहुत इजी जो स्टार्टिंग जैसे आपने काउंटिंग सीखनी है, वीडियो अपलोड है।
आपने अल्फ़ाबेट सीखने हैं कि फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वो वीडियोस अपलोड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वीडियो आप अपनी सेव कर लें, उस वीडियो को बार बार देखें और उससे फ्रेंच सीखें। ये 2 इंतहाई आसान तरीके मैंने आज आपको अपनी वीडियो में बताए हैं। अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली 2025 में आप कनाडा की PR हासिल कर लेंगे। और मज़ीद ये कि जो लोग कहते हैं कि जी आप हमारी असेसमेंट करें, आप हमें बताएं कि हमें कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, तो डेफिनेटली हम आपकी इसमें हेल्प आउट करेंगे। आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे, उनकी भी अपडेट्स जो है हमारे चैनल के ऊपर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।